नमस्कार दोस्तों। पार्टनरशिप ऑफ अ न्यू पार्टनर में आज का टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई ऑन फर्स्ट 31st December 2004 द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी डैश डैश डैश। सबसे पहले क्वेश्चंस में अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। ये सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट, 2 कॉलम डेबिट के और 2 कॉलम क्रेडिट। क्वेश्चंस में देखेंगे जो ओल्ड बैलेंस शीट दिए हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दिए हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशंस में जो दिया है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं 2000 से। तो बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है और 1000 से बढ़कर वो 2000 हो गए हैं। तो जब लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसको अपन डेबिट साइड एंट्री करते हैं। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड करते हैं, लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2000। उसके बाद सेकेंड दिया द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये इंक्रीज हो रही है 18,000 और बैलेंस शीट में दिया 8,000। मतलब इसका मतलब ये है कि 10,000 इंक्रीज हो गई है। तो एसेट्स इंक्रीज होती है उसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। उसके बाद स्टॉक जो दिया है इंक्रीज हो गए हैं 4,000। मतलब स्टॉक जो थे 12,000 थे जो बैलेंस शीट में दिए हैं और बढ़कर जो है 16,000 हो गया। मतलब 4,000 का इंक्रीज हो गया है। तो इसकी एंट्री भी क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय स्टॉक अकाउंट। $4,000। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। टोटल करेंगे अपन तो क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है 14,000 और डेबिट साइड है 2000। तो अपन लेस कर देंगे 2000 तो ये आ जाएगा
12,000। अब ये 12,000 जो है प्रॉफिट है, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। न्यू पार्टनर सी एंट्री करा तो सी का तो भी नहीं आएगा। तो इस 12,000 को जो है ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन में इनका रेशियो दिया है 3:2। तो 12,000 को देखें यहाँ नीचे, जो प्रॉफिट को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12,000 और रेशियो दिया है 3:2। तो ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12,000 इंटू 3/5, तो ये आएगा 7,200। और बी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12,000 इंटू 2/5, तो ये आएगा 4,800 का प्रॉफिट बी को। तो यहाँ पर मेंटेन कर लेंगे, लिख देंगे ए को मिल रहा है 7,200 और बी को 4,800। टोटल हो गया 12,000। अब यहाँ टोटल कर देंगे तो ये इक्वल हो गया 14,000। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर ए बी और सी न्यू पार्टनर है, उसको अपनी माला पहना दिया। फिर पर्टिकुलर क्रेडिट साइड ए बी सी माला पहना दी, डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। सबसे पहले अपन बैलेंस शीट में देखेंगे जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दी है, उसको क्रेडिट साइड लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और 8,000। उसके बाद जो क्वेश्चंस में जनरल लेजर दिया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जर्नल रिजर्व। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में 3:2 में, तो ए को 9,000, बी को 6,000। फिर क्वेश्चंस में दिया है वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड।
ये दिया है 5000, इसको भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो ए को मिलेगा 1800 और बी को 1200। उसके बाद क्वेश्चंस में देखेंगे जो प्रॉफिट हुआ है उसको लिख लिया जाए, मेंटेन कर लें टू रिवैल्यूएशन काउंट प्रॉफिट। तो ये आया था 7200 और 4800। क्वेश्चन में देखें जो न्यू पार्टनर एंट्री लगा रहा है, गुडविल जो है 10,000 लेकर आ रहा है कैश में, तो उसकी एंट्री भी क्रेडिट साइड कर दें और डिस्ट्रीब्यूट कर दें बाय प्रीमियम या गुडविल भी सकते हैं। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी जो इसका आएगा 3:2 आएगा। तो 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो एक में आएगा 6,000, बी को आएगा 4,000 गुडविल का। अब अपन वर्किंग नोट में देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वर्किंग नोट के पहले सबसे पहले ए पार्टनर और बी पार्टनर्स का जो है टोटल कर लेते हैं अपन, बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। तो ए की जो टोटल आ रही है 34,000 और बी का 24,000। और अगर यहाँ पर क्रेडिट साइड डेबिट साइड जो है उसे अगर लेस करने के लिए होता तो उसको अपन लेस कर देते, तो बैलेंसिंग फिगर आता टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब लेस करने के लिए कुछ नहीं है, ए में 34,000 और बी को 24,000। सी का भी निकालते हैं वर्किंग नोट में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं। टोटल यहाँ 34,000 और 24,000 बी का। अब वर्किंग नोट देखें, वर्किंग नोट सबसे पहले जो न्यू पार्टनर सी आ रहा है उसका शेयर जो दिया हुआ है 1/5। तो क्वेश्चंस में कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है ये फाइंड आउट नहीं है, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के थ्रू ही निकालेंगे अपन कि सी कितनी कैपिटल फर्म में लाया है। फर्म का जो टोटल शेयर है वन में से सी का पार्ट अपन अलग कर देते हैं, लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लिकेशन किया 5 बन जा 5 में से 1 लेस किया तो ये आ गया 4/5। ये जो पार्ट है, ये जो बैलेंस बचा ये ए और बी का है। अब हम जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे तो देखें
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का अमाउंट फाइंड आउट। सबसे पहले फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। जो कैपिटल अकाउंट में ए और बी का जो बैलेंस कैरिड डाउन हुआ है डेबिट साइड, उसको प्लस कर लेते हैं। ए का जो आ रहा था यहाँ कर लेते हैं 34,000 और बी का 24,000। टोटल $58,000। फर्म की जब टोटल कैपिटल निकालेंगे जो रेशियो दिया है 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4। ये फर्म की जो टोटल कैपिटल आ जाएगी 72,500। अब हमको सी का पार्ट निकालना है। सी कैपिटल, तो फर्म की जो टोटल कैपिटल दी है 72,500 इंटू सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/5 है, तो सी का पार्ट आएगा 14,500। इस सी की कैपिटल हो गई। अब इसको अपन मेंटेन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट सी 14,500 टोटल इनका 14,500 और यहाँ टू बैलेंस कैरिड डाउन न्यू कैपिटल 14,500 यहाँ टोटल कर दिया अपन ने 14,500। तो दोस्तों ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपन बैलेंस शीट। अब न्यू फर्म की बैलेंस शीट। लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल में टू बैलेंस कैरिड डाउन आए फर्म की न्यू कैपिटल है, उसको अपन लायबिलिटी साइड मेंटेन कर लेते हैं। तो लिखेंगे कैपिटल ABC ए की कैपिटल जो है 34,000, बी की 24,000, सी की 14,500। उसके बाद रीवैल्यूएशंस में जो है इंक्रीज डिक्रीज का है और उसके बाद जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है जनरल लेजर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड जो बैलेंस शीट में 5,000 दिया हुआ है
इसमें से 3000 पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और 2000 जो पॉइंट नंबर 4 द लायबिलिटीज एज एजेंट्स वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड्स ऑफ एट ₹2000। इसको जो है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मेंटेन करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2000 और फिर बैलेंस शीट में जो दिया हुआ क्रेडिटर्स $12,000, उसको भी अपन ने लायबिलिटी साइड लिख लिया। अब एसेट साइड देखें, प्लांट एंड मशीनरी जो ओल्ड बैलेंस शीट में दी गई है 10,000, लेकिन इंक्रीज हुआ है 8,000। मतलब इंक्रीज होने के बाद प्लांट एंड मशीनरी में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, तो उसको डायरेक्ट अपन लिख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 10,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग इसमें है लैंड एंड बिल्डिंग में जो है ओल्ड बैलेंस शीट में दिया 8,000 और इन 8,000 से इंक्रीज होके वो 18,000 हो गई है। तो जितना इंक्रीज हो गया टोटल 18,000, 8,000 से 18,000 तक 10,000 इंक्रीज हुई थी, तो ऐड करके ये आ गया 18,000। उसके बाद डेप्टर्स में डेप्टर्स जो है वो 12,000 बैलेंस शीट में दिए हैं और प्रोविज़न जो है इंक्रीज हुए थे 2,000 हो गए थे, मतलब 1,000 से बढ़कर बढ़े 1,000 तो था ही प्रोविजंस और 2,000 और हो गए हैं, तो टोटल जो प्रोविज़न हो गए 3,000। तो इसको लेस कर देंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट टोटल 3,000, तो ये हो गए लेस करने के बाद 9,000। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू जो दी गई है 12,000 और इंक्रीज हो गए हैं उसमें 4,000, ये हो गया 16,000। उसके बाद कैश जो है बैलेंस शीट में दिया है 9,000, सी फर्म में लेकर आ रहा है गुडविल के रूप में 10,000 और कैपिटल के 14,500। टोटल ये कैश हो गया 33,500। उसके बाद अपन ने एसेट्स टोटल किया तो ये आ गया 86,500। लायबिलिटीज भी टोटल किया तो 86,500। दोस्तों इस प्रकार से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। आने वाली वीडियो में भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स के बताए जाएंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।